मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सरकारी जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उन पुलिस वालों के साथ एक डेड बॉडी भी थी और उस डेड बॉडी के साथ कुछ लोग थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग उस डेड बॉडी के घर वाले ही हो। तमाम कानूनी और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस के अंदर इंटर करवाया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं जो उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले थे, वो जैसे ही उस डेड बॉडी के शरीर से कपड़ा हटाते हैं, वो कपड़ा खूनों से सना हुआ था। पहली बार तो डॉक्टरों को समझ में नहीं आता है, उन्हें लगता है कि हो सकता है किसी ने कत्ल किया है। लेकिन जब पूरे कपड़े को हटाया जाता है तो जो नज़ारा होता है वो नज़ारा देख करके डॉक्टर भी चौंक जाते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरीके का जघन्य अपराध नहीं देखा था। वो जो डेड बॉडी थी वो एक महिला की थी और उस महिला के प्राइवेट पार्ट से उसकी बच्चेदानी को कोई इंसान ने किसी नुकीली चीज़ से या हाथों से या किसी लकड़ी के सहारे उस महिला की बच्चेदानी को खींच करके उसके गुप्तांगों से बाहर कर दिया था। ये इतना भयावह नज़ारा था कि वो डॉक्टर भी एक बार को हैरान हो जाते हैं कि इस तरीके से किसी महिला की हत्या की गई है। खैर, डॉक्टरों का काम था पोस्टमार्टम करना। डॉक्टर उस महिला की स्कैल्प यानी खोपड़ी को खोलते हैं। खोपड़ी को खोलने के बाद पता लगता है कि उस महिला के सर पर भी किसी चीज़ से वार किया गया है। उसके बाद उसके पूरे शरीर का एग्जामिन किया जाता है। खोल करके पता लगता है इसे अंदरूनी कई चोटें दी गई हैं और इन चोटों की वजह से इस महिला की मौत हुई है। इसके शरीर से लगभग 2 से ढाई लीटर ब्लडिंग बाहर निकली है और ये लगभग 18 घंटे तक इसी हालत में तड़पती रही है। तड़पने के 18 घंटे के बाद इस महिला की मौत हुई है। जब ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम बड़े बड़े चैनल्स पर तमाम मीडिया हाउस में जब दौड़ना शुरू करता है, तो क्या सरकार और क्या पुलिस, हर कोई इस मामले को दबाने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज के इस ज़माने में एक छोटी सी छोटी खबर छिपाना और नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल होता है। खैर, क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले की। भोपाल ज़िले का खंडवा इलाका लगता है और वहाँ का एक थाना है खालवा थाना। वहाँ की ये घटना बताया जा रहा है कि जो पूरी घटना है ये घटना 24 मई की है। खालवा थाना के अंतर्गत एक गांव है जहाँ पर 23 मई 2025 को एक शादी का प्रोग्राम था। उस शादी के प्रोग्राम में तमाम गांव के लोग जुटे हुए थे। उसी बीच जिस महिला के साथ ये अपराध हुआ है, इसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, तो वो भी तमाम महिलाओं के साथ उस शादी में शरीक हुई थी। उसके अगले दिन शादी संपन्न होने के बाद वो रात में ही महिला घर आई। घर आने के बाद 24 मई को फिर अपने घर वालों से कही कि मैं वहीं पर जा रही हूँ जहाँ पर शादी थी। इतना कह करके वो महिला घर पर उस शादी वाले फंक्शन के घर पर चली जाती है। इधर उस महिला के 2 बेटे थे। वो दोनों बेटे परेशान होते हैं कि दोपहर हो गई है, अभी तक माँ का कोई खबर वगैरह नहीं है, कहीं कुछ अता पता नहीं लग रहा। तो वो दोनों जो उस महिला के बेटे थे वो अपनी माँ को खोजते हुए पहुँचते हैं। तो पता लगता है कि गांव की ही एक महिला के घर में उनकी माँ आराम कर रही है। तो वो दोनों बेटे और उन दोनों बेटे की पत्नियां वगैरह थी, वो दोनों भी पहुंचते हैं उस महिला के घर पर जहां पर वो उनकी महिला आराम कर रही थी। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं माँ लगभग बेहोश है। तो वो कुछ देर इंतज़ार करते हैं, माँ को सहलाते हैं, पानी वगैरह का छींटा वगैरह देते हैं। धीरे धीरे उनकी माँ होश में आती है। होश में आने के बाद वो महिला जिसके साथ ये अपराध हुआ वो कहती है कि मेरे साथ गांव के ही 2 लोग, सुनील और हरी, ये 2 लोगों ने गंदा काम किया है और अब मैं नहीं बचूंगी, ये मेरा आखिरी दिन है। ये महिला जैसे ही कहती है, बच्चों के होश फाख्ता हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ। उन बेटों की जो पत्नियां थी, बेटे वो अपनी पत्नियों से कहते हैं कि ज़रा देखो माँ का क्या दिक्कत है। तो वो लोग माँ की जब साड़ी हटा करके वो माँ के प्राइवेट पार्ट को देखती है तो उन महिलाओं के होश उड़ जाते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शरीर को अंदर से काट करके कोई चीज़ बाहर निकाल दिया है। ये इतना भयावह और डरावना नज़ारा था कि जो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति देख ले तो उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों महिलाएं देखती हैं, वो डर जाती हैं
अब ये पूरा माजरा खुल करके सामने आ जाता है। तुरंत बेटे माँ को अस्पताल ले जाने के लिए ट्रैक्टर का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर भी सरकार की व्यवस्थाएं पोल खोलती हैं, ट्रैक्टर का इंतज़ाम होता है। ट्रैक्टर पर वो अपनी माँ की लाश को, शरीर को चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद वो वहाँ से अपने नज़दीकी अस्पताल पहुँचते हैं। तभी इसी बीच किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी थी। पुलिस भी पहुँचती है और पहुँचने के बाद उस महिला को वहाँ से जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है। उससे पहले ही वो महिला दम तोड़ देती है। दम तोड़ने की वजह थी जो पोस्टमार्टम हाउस में निकल कर के आया, उसमें बताया गया एक्सेस ब्लीडिंग, काफ़ी ज़्यादा खून निकलने की वजह से और सदमे की वजह से महिला की जान चली गई। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो महिला है इसके साथ लगभग सुबह के 8 बजे यानी 24 मई की सुबह 8 बजे कांड हुआ है और ये महिला सुबह से तड़प रही थी। सुबह से तड़पते तड़पते लगभग ये 18 घंटे तड़पी है। तड़पने के बाद तब जाकर के इसकी मौत हुई है। ये इतना भयावह था अपने आप में। बताया ये जा रहा है कि ये एक आदिवासी महिला है जो कि खेत वगैरह में रह करके, खेतों में मजदूरी वगैरह करके अपना और अपने परिवार की ज़िंदगी गुजारती थी। इनके 2 बेटे हैं, एक बेटा बेंगलोर में भी रहता था जो कि मजदूरी वगैरह किया करता था कंस्ट्रक्शंस वगैरह में। वो भी शादी के पर्पज़ से ही गांव में आया हुआ था और बताया जा रहा है कि वो अपनी माँ को 20,000 रुपया दिया था। काम वगैरह वहाँ से करके आया था तो 20,000 माँ को दिया था। तो माँ वो रुपए अपने पास में रखती थी। और जिस दिन ये घटना हुई है, जो घटना करने वाले सुनील और हरी हैं, इन दोनों ने पहले माँ को शराब पिलाया है। शराब पिलाने के बाद इन लोगों ने माँ के साथ घिनौना कांड किया। कांड करने के बाद इन लोगों ने माँ को बहुत बुरी तरीके से मारा है। मारने के बाद जो माँ के पास रुपया वगैरह था 20,000 रुपया वो छीन लिया है। ये जो चीज़ें हैं ये और उस महिला के जो 2 बेटे हैं वो बेटे बता रहे हैं इस तरीके से कांड हुआ। खैर यहाँ पर पुलिस एक्टिव थी लेकिन उस तरीके से एक्टिव नहीं थे जिस तरीके से पुलिस को होना चाहिए था। जब मामला हाई प्रोफाइल होता है तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो है इस मामले को तूल देती हैं, तब पुलिस भी जागती है और पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कह रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक किया जाएगा, उसमें केस चलवाया जाएगा और वहाँ से इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। वहीं तमाम अब ऐसे संगठन भी निकल कर के सामने आ रहे हैं जो इस महिला के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और उन दोषियों को सजाए मौत दिलाने की भी मांग की जा रही है कि इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलवा करके जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। और ये जो घटना है ये घटना दिल्ली की उस निर्भया हत्याकांड की याद दिलवाती है जहाँ पर एक लड़की के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई थी वही इस महिला के साथ दरिंदगी की गई है जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। खैर, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आप हमें बता सकते हैं आप ये कहानियाँ किससे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से। आगे फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।